सज्जनों, देश के आज़ाद होने के कई दिन तक हम खादी का प्रयोग अधिकतर करते रहे। खादी के लिए बहुत किसान अपने अपने घरों में कपास उगाते थे। कपास जब निकल आती थी, फसल आती थी, उसको बेलू नाम के यंत्र से बेला जाता था। मिनोलों को अलग किया जाता था और जो रुई है उसको अलग किया जाता था। फिर रुई को पिंजवाया जाता था, यानी उसको अलग अलग करके सुधारा जाता था। फिर चरखे के साथ जो है वो घर में ही सूत काता जाता था। सूत कातने के बाद उसको सही ढंग से बना करके उसको करघे वालों के पास कपड़ा बुनने के लिए दिया जाता था। लोगों के पास अधिक कपड़े नहीं होते थे। राख इत्यादि के द्वारा कपड़ों को धोया करते थे। गोंत्र आदि के द्वारा, गोमूत्र या भैंस के गोमूत्र के द्वारा कपड़ों को धोया करते थे या रीठे वगैरह धोने में प्रयोग किए जाते थे। साबुन का भी अत्यधिक प्रयोग नहीं था। उसके बाद फिर गरीबी के बीच में लोगों के पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे और ज़्यादा कपड़े पहनने के लोग शौकीन भी नहीं थे। बाज़ारों से कपड़े ब्याह शादियों में या किसी खास विशेष त्यौहार पर या विशेष प्रोग्राम के समय ही खरीदे जाते थे। तो पहले गरीबी के कारण जब कर्ग होंगे, यानी जो कपड़ा बुनने वाले हैं उनके पास हम अपना सूत्र काट करके दे जाते थे। उसके बाद वो कपड़े बनाते थे, कमीज़ और पैजामा सिलाने के लिए भी और चादर ओढ़ने के लिए बनाया जाता है, जिसको हम दुपट्टा कहते थे। सूती कपड़े ज़्यादा पहनते थे लोग। ज़्यादा अमीरी भी नहीं थी और ज़्यादा शौक़ भी नहीं था। और फिर जब सर्दी होती थी तो उस दुपट्टे को हम कुछ इस तरह बांधा करते थे। ये दुपट्टा है, इसको हम ऐसे लेते थे चादर के ऊपर, सिर के ऊपर, और फिर ऐसे इसको लपेटा दे करके ऐसे, और फिर इधर से निकाल करके इसको एक लड़ी जो है इसके साथ यहाँ से पकड़ करके और एक इधर से लड़ी पकड़ करके इसको आपस में बांध दिया करते थे इस तरह से, ये और ये। इस तरह अपना शरीर भी ढक लिया करते थे और सर्दी से बच जाया करते थे। युग बदल गया है, अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी लोग चादर लपेटते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है जब हम मोटरसाइकिल आदि के ऊपर बैठते हैं, दो बैठते हैं या एक बैठता है, तो इस चादर को खुला रहने देते हैं और फिर चलते चलते ध्यान भटक जाने के कारण ये चादर जो है अपने सिर से खिसक जाती है और मोटरसाइकिल के पहियों के बीच में घुस जाती है, जिसके कारण जो है मोटरसाइकिल का संतुलन जो है बिगड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों को चोटें लग जाती हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जब हम सफ़र करें, आवश्यक है, चादर भी आवश्यक है ठंड को मिटाने के लिए। चादर में हम कई अंगों को छुपा सकते हैं, कान भी छुपा सकते हैं, मस्तक भी छुपा सकते हैं। इसके हमारी सर्दी से सुरक्षा हो सकती है। और जब मोटरसाइकिल हम चलाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपना दुपट्टा जो है इस तरह ही लपेट करके उसके बाद इसको 2 गांठें इस ढंग से लगा देनी चाहिए, जिससे हमारे मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद कोई ऐसी असावधानी ना घटे, ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े, हमें चोट लगे या हमें दूसरा कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। इसी भावना के साथ कि दुपट्टे का प्रयोग करें तो सही स्थिति में करें और इसको इस तरीके से लपेट करके इसमें ऐसे गांठ लगा करके अवश्य बांधें, जिससे आप मोटरसाइकिल पर सफ़र करते समय भी सुरक्षित रहें, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, आपको किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना घटे, आप सुरक्षित रहें, सही रहें। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।